हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीबीएन सीरियल चैट। आज हम बात करेंगे कलर्स टीवी का तो सुपर हिट सीरियल सहर होने को है कि आज के एपिसोड के बारे में। जी आज का एपिसोड ओवरऑल रहा बहुत ही ज्यादा बेस्ट एपिसोड, ओएमजी एपिसोड, दी बेस्ट एपिसोड। आज के एपिसोड में हमें देखने को मिली सहर की स्मार्टनेस, फुप्फी जान की प्लानिंग प्लॉटिंग्स, हकीम फुप्फा जान की ओएमजी नेस और हैदर की प्लानिंग्स। जी हाँ, और इंशा की ओ माय गॉड वाली लुक्स। जी हाँ, और भाई नाजिमा का बेस्ट एंड बेस्ट डायलॉग। जी हाँ, ओवरऑल एपिसोड रहा ओएमजी एपिसोड। यहाँ शुरुआत हुई है कुछ ऐसे, चचा जान बनकर आई थी सहर। जी हाँ, टेलर चचा जान बनकर सहर पहुंची थी न्याजी मंजिल में और माहिद को रेस्क्यू करके ले जा रही थी। ये तो हम सब फैंस जानते हैं, कल के एपिसोड में दिखाया था। रेस्क्यू करके ले जा रही थी, तभी कैज ने पूछा, चचा जान आपने दो दो कुर्ते क्यों पहने हैं? क्योंकि सहर के बाजू से दूसरा कुर्ता दिख रहा था, तो उन्होंने पूछा चचा जान आपने दो कुर्ते क्यों पहने? तो भी सहर बोलती है, भाई हमने चचा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हम खानदानी है, हम दो दो कुर्ते पहनते हैं, ऐसा वैसा। तभी इंशा जी पूछने लगी, आप ऐसे कैसे ले जा सकते हो, क्या क्या लेके जा रहे हो, इतना भारी कैसे है? तभी सहर बोलती है कि इसमें माहिद साहब की सारी ही, मतलब न्याजी साहब की सारी ही वो है, शेरवानी है, किसी का आस्तीन बढ़िया है, किसी की बाजू बढ़िया है, मतलब काफी ज्यादा खुराफाती एक्सक्यूज होते ही हैं सहर के पास ऑलवेज। तभी सहर इंशा को बोलती है, आप इस घर की मालकिन हो, आप इस घर की धोबी हो, आप माहिद साहब की कुछ लगती हो, आप क्यों इतने सवाल पूछे? भाई शॉक ऑफ फेस तो देखने वाला हो गया भाई, उसकी लुक्स ओएमजी थी। तभी वो रेस्क्यू करके वहां से ले ही जाती है न्याजी साहब को। जी हाँ, मुफ्ती साहब को, भाई माहिद मुफ्ती न्याजी को ले जाती है और जाकर एक रूम में बड़े सेफ प्लेस में लेटा देती है। तभी वो अपने मतलब गेटअप को चेंज करने लगती है, चचा जान से वो सहर बनने लगती है। तभी माहिद मियाँ उठ जाते हैं और बड़ी शॉकिंगली उसको देखते हैं, जब वो अपना जो है फेस से अपने दाढ़ी मुच्छें वो कुर्ता वगैरह उतार रही होती है, बड़ी शॉकिंगली देख रहे होते हैं, भाई ये क्या है? क्योंकि वो भूल चुके हैं, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। जी हाँ भाई, क्योंकि उनको हकीम साहब की वो मेडिसिन मिल चुकी है, जिससे माहिद मियाँ मतलब क्या न्याजी साहब अपना सब कुछ भूल गए हैं। जी हाँ, तो वो बड़े शॉकिंगली देख रहे होते हैं। एकदम से जब वो फेस टर्न करती है ना सहर, अपना मतलब गेटअप चेंज करके फेस टर्न करती है, तो भाई न्याजी साहब जो है, मुफ्ती साहब, न्याजी साहब क्या, मुफ्ती साहब जो है, मतलब माहिद न्याजी मुफ्ती साहब जो है, वो बड़ी शॉकिंगली डर जाते हैं, फिर से एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और सहर देखती है, भाई ये क्या हो, सहर बहुत ज्यादा डर जाती है, वो एकदम से बेड के नीचे आ जाते हैं। जी हाँ, वो बेड के नीचे डर कर बैठ जाते हैं। तभी सहर भी नीचे बैठती है, बड़े प्यार से उनको सहलाती है और बोलती है, क्या हुआ माहिद, आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों नीचे हो माहिद? तभी वो बोलते हैं, तुम चली जाओ, आप कौन हो, आप यहाँ से चलिए। तभी वो शॉक्ड हो जाती है जब माहिद ने सवाल किया कि तुम कौन हो। तभी उसको समझ में नहीं आता कि आखिर माहिद को हो क्या गया है, ऐसा माहिद ने क्यों बोला। तब वो एकदम से माहिद उसको पुश करता है, तो उसका जो सर है सहर का, वो एक मतलब बेड की मतलब पाँव पर लगता है, तो उसे चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है। वो ब्लड देखकर माहिद जो है वो और ज्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। माहिद बोलता है, आप चले जाओ, आपको मेरी वजह से चोट लगी है, ऐसा हुआ है वैसा। वो बोलती है, बड़े खुराफाती हो भाई, इतनी सी चोट देखकर आप इतने ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो, मेरी बात मानो। बोलते हैं, जाओ जाओ मेरी अम्मी को लेकर आओ। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है सहर भी, अम्मी को लेकर आओ, ये क्या हो रहा है? तो बड़ी, वो डॉक्टर है ना, इसीलिए वो बड़ी स्मार्टनेस से बोलती है, अरे हमें आपकी अम्मी ने ही भेजा है, आप हमारे साथ अच्छे से रह सकते हो, हम आपको महफूज रखेंगे। वो बोलते हैं, अच्छा आपको मेरी अम्मी ने भेजा है? कहनी, हाँ आप, मुझे आपकी अम्मी ने भेजा है, लेकिन मैं मैंने कहीं जाना है। हाँ, तो इससे पहले सहर ने अमाल को कॉल किया था कि तुम आकर माहिद की जगह ले लो, मैं माहिद को यहाँ से लेके जा रही हूँ। अमाल भी डर गई थी, भाई मैं कैसे जगह ले लूँ अगर मैं पकड़ी गई तो। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सहर जो है वो उनको मना कर कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा करके रखो, रूम डेकोरेट करके रखो, जब मैं आऊँगी ना तो मैं देखूँगी आपने मेरे लिए क्या अच्छा अच्छा किया है, क्योंकि आपकी मम्मा ने मेरे को। तो माहिद वो पहले उसका हाथ पकड़ लेते हैं सहर का, बोलते हैं आप मत जाओ। सहर बोलती है, नहीं नहीं मैं अभी आती हूँ। वो चली जाती है, रूम को लॉक करती है, बड़ी मतलब होती है टेंस्ड भी, भाई क्या होगा, मैं ऐसे अकेले कैसे छोड़ के चली। उस भाई दूसरी तरफ न्याजी मंजिल में फुफ्फी जान की प्लानिंग प्लॉटिंग, ओ माय गॉड, फुफ्फी जान तो बड़ी खुश हैं कि अब तो माहिद मियाँ जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए होंगे, पागल हो गए होंगे, और सारे ही माशरे के सामने पता चल जाएगा कि माहिद जो है वो पागल है, उनका दिमाग खराब है। लेकिन 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 हमारी सहर रानी ऐसे कैसे होने दे सकती है, वो कैसे माशरे के सामने
माहिद को गलत प्रूफ होने दे सकती है, पागल प्रूफ होने दे सकती है। वो अमाल उनको कॉल करती है सहर को, सहर जल्दी आ जाओ, यहाँ सच में एक लेडी देखने आई थी कि माहिद रूम में है कि नहीं। वो बोलती है तुम छिप जाओ, वो बोलती है यहाँ खुफिया रूम है, वो कहती छिप जाओ मैं अभी आती हूँ। तभी पूरे माशरे के साथ, पूरे काजी लोगों के साथ हैदर और फुफ्फी जान दोनों जाते हैं उसके रूम की तरफ, माहिद के रूम की तरफ जाते हैं कि हम जाकर माहिद को एक्सपोज कर देंगे सबके सामने कि माहिद मियाँ सच में पागल है। भाई ऐसे कैसे ही एक्सपोज कर दोगे, उसकी सहर बेगम है जब तक उसके साथ, ऐसे कैसे ही एक्सपोज कर दोगे। भाई सारे लोग चले जाते हैं। तभी वहाँ हकीम साहब भी आ जाते हैं, सभी रूम को नॉक करते हैं, रूम के अंदर एंटर करते हैं। तभी अमाल भागती है भाई कि अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी, अब तो मेरा OMG हो जाएगा, टाइम टाइम फेस हो जाएगा। लेकिन वहाँ सीरियसली हैट्स ऑफ सहर, सहर की स्मार्टनेस, सहर की मतलब ओ माय गॉड खुराफातनेस, सब कुछ ही बढ़िया है भाई। डॉक्टर तो बढ़िया है ही है, लेकिन उसकी स्मार्टनेस भी बहुत ही बढ़िया है। जी हाँ, तभी वहाँ सहर पहुँच जाती है और बोलती है यहाँ मतलब माहिद मियाँ नहीं है। तो सारे ही बड़े शॉकिंगली उसकी तरफ देखते हैं, फुफ्फी जान हो, हैदर हो, सारे माशरे वाले हो, काजी हो और हकीम साहब, सारे ही उसकी तरफ देखते हैं। और भाई नए प्रोमो में दिखाया गया है कि भाई इंशा जो है वो जाती है नाजिमा के पास। भाई नाजिमा का बेस्ट डायलॉग, सीरियसली बेस्ट एवर, बेस्ट डायलॉग भाई आज के एपिसोड में, मतलब आज के नए प्रोमो में मुझे नाजिमा लगी बेस्ट एंड बेस्ट। जी हाँ, नाजिमा को बोलती है अरे 1 हफ्ता 2 हफ्ते हुए हैं माहिद मियाँ को सहर से मिले हुए, अगर वो इनसे इतनी नफरत करते हैं तो फिर वो उसकी बातों में कैसे आ गए, उससे सगाई कैसे। नाजिमा बोलती है भाई उनके तो इश्क की दास्तां पढ़ी जाती है, वो दोनों एक दूसरे से नफरत नहीं करते, उनके तो इश्क की दास्तां लिखी जाती है। भाई इंशा का फेस फिर से देखने वाला हो जाता है, क्योंकि इंशा है इविल, अपने एक्सप्रेशन से अपने आप को छिपा नहीं पा रही, अच्छी बनने की कोशिश करिए लेकिन उसके एक्सप्रेशन सब कुछ बयां करे। और हम सब फैंस पागल नहीं है भाई जो ऐसे एक्सप्रेशन देखकर भी हम अनदेखा करते हैं। हमें पता है कि इंशा बेबी, इंशा बेगम तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जी और नई प्रोमो में ये भी दिखाया गया है कि जब सहर माहिद के पास दोबारा आएगी तो माहिद ने पूरा रूम डेकोरेट करके रखा होगा सहर के लिए, सहर के साथ वो पिज्ज़ा डेट करेगा। लेकिन अब होगी देखने वाली बात कि माहिद को क्या कुछ भूल गया है और कैसे माहिद को आएगा ये सब याद, कैसे वो माशरे वालों के सामने लेकर आएगी माहिद को। जी हाँ, और गॉसिप में गलियारों से सुनने में आया कि सहर ने माशरे वालों को बोल कर रखा है, फुफ्फी जान को और माशरे वालों को सबको ये बोल दिया है कि माहिद मियाँ मेरे लिए गए हैं दिल्ली, पता नहीं कहाँ गए हैं, दिल्ली विल्ली कहाँ गए हैं, वो मेरे लिए कुछ तोहफा लेने गए। मैं हूँ उनकी होने वाली बेगम और वो मुझे देना चाहते हैं एक बड़ा सरप्राइज। जी हाँ भाई, सहर की खुराफातनेस के तो हम हैं शुरू से ही कायल। जी हाँ, सहर की स्मार्टनेस भाई, वो हर बार अपनी स्मार्टनेस से कोई ना कोई जुगाड़ बिठा ही लेती है, कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती है, जिसकी वजह से वो खुद भी बच जाती है और अपने मियाँ को, जी हाँ माहिद को भी बचा लेती है। लेकिन अब होगी देखने वाली बात कि माहिद मियाँ को कब आएगा सब कुछ याद और कब वो माशरे वालों के सामने आ पाएंगे सहर के साथ। तो बताइए फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आपको क्या लगा बेस्ट, क्योंकि आज का ओवरऑल एपिसोड था OMG एपिसोड। आज के एपिसोड में आपको सहर की स्मार्टनेस, फुफ्फी जान की प्लानिंग, नाजिमा का OMG जवाब या फिर इंशा की इनसिक्योरिटी क्या लगा बेस्ट एंड सुपर हिट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बताइए कैसा लगा आपको आज का एपिसोड और ये नया प्रोमो।